तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए हम एक्सरसाइज 2.2 का जो पॉलिनोमियल का चैप्टर चल रहा है उसी का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। बहुत प्यार से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ओके सर, ठीक है, इतना बात भी पता है मेरे दोस्त। सबसे पहला काम जो होता है उसको हम करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज। क्या करूंगा? फैक्टराइज करूंगा। कैसे फैक्टराइज किया जाता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या कि अगर यहाँ पे यक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 8 है मेरे भाई, क्या है यहाँ पे, तो जो सबसे पहले देखिए, जो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में पहले लिख लिया। हाँ सर, ये तो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या करते हैं कि जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीपल जो होता है वो उसका जो मल्टीप्लाई करने पे उतना आना चाहिए। अब यही यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ये मुझे बताएगा कि घटाने पे या जोड़ने पे ये वाला नंबर आना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट आना चाहिए। आइए उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यदि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? 1 है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सर कितना है? तो 8 है सर। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ वाला हम साइन को देख के बताएंगे कि हमें घटाने पे कितना आना चाहिए। तो सर घटाने पे 2 आना चाहिए। क्या हो सकता है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का एक और तरीका है। क्या कर दिया करो, इसको तुरंत आप फैक्टराइज कर दिया करो। तो 4 2 जा 8, ठीक है सर। यदि हम 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। घटा रहा हूं तो 2 आ रहा है। इसी नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों तो 8 आ जाता है, ठीक है। अब यही चीज उठा के यहाँ पे रख दीजिए। बोलिए, तो यक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखिएगा, मैं यही तो बोल रहा हूं। बोलिए, अब ये यहाँ पे अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेगा बच्चे। यहीं पे मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा इन लोगों की गलत होती है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस भी आपका मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये 2x प्लस 2x माइनस 8। दो में से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए, x कॉमन है सर, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये और ये अगर ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम आ जाए तब समझिएगा कि सही चल रहा है मामला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 4 और x प्लस 2। ये तो सर आ गया। अब यहाँ से निकाल लो आप x की एक वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे सर? बताएंगे कि x की एक वैल्यू मेरी 4 आ गई और x की एक वैल्यू क्या आ गई? -2। भाई 0 हम रख लेते हैं, तो x की एक वैल्यू मेरे -2 आ गई, ठीक है। मेरे 2 इसके जीरोस आए, दोनों जीरोस जो होंगे, दोनों जो जीरोस होंगे, ये मेरा एक अल्फा की वैल्यू हो गई और ये मेरा एक बीटा की वैल्यू हो गई। तो अब इसे प्रूव भी हमें करके बताना है कि वेरीफाई कीजिए कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपकी अल्फा की वैल्यू सर कितनी है? तो अल्फा की वैल्यू सर है हमारा 4 और बीटा की वैल्यू क्या है सर? तो -2 है सर। ओके सर, ठीक है, मैंने इसको रफ किया है, काट दीजिएगा। अब इसके जगह पे पुट करिए मेरे दोस्तों। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इस चीज से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर आप कर लो, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे x का स्क्वायर -2x माइनस 8, x जो देखिए x से x काटिएगा मत, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ। यहाँ पे 1 होगा, कट रहा है, तो a इक्वल टू 1, यहाँ पे b इक्वल टू सर -2, c इक्वल टू सर -8। ये निकालने का मैं तरीका बताया आपको। यहाँ से a b c की वैल्यू यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, ठीक है सर, खत्म। अब वैल्यू का आप पुट कर दीजिए, तो सर 4 -2 हो जाएगा अल्फा और बीटा। आपने अब यहाँ पे b की वैल्यू सर माइनस में 2 है, a की वैल्यू सर 1 है, कुछ नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 आया और ये माइनस माइनस प्लस, यानी देख रहे हैं दोनों बराबर हो जा रहा है। LHS और RHS
तो मैं क्या कहूँगा कि ये मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये ऐसे होगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को फिर समझते हैं। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका पहले फैक्टराइज कैसे करेंगे और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि सर इसका यक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करने पे जो आना चाहिए वो, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 4 और यहाँ पे जोड़ने पे कितना आना चाहिए 4, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यदि हम 2 + 2 करें तो 4 आ रहा है और 2 × 2 करें तो 4 आ रहा है। बोलिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 आया, जोड़ रहा हूं तब भी 4 आया। मेरे दोस्त कुछ मत करो, 4s का स्क्वायर इसके जगह पे क्या करोगे आप 2 + 2 कर लो, अब प्लस में 1, यहाँ पे क्या करेंगे 4s का स्क्वायर 2s - 2s प्लस में 1। अब बताओ क्या कर सकते हो। हाँ सर, अब दोनों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 2s कॉमन मिल रहा है। देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन सर कैसे लें। कुछ मत करना, जो आप कॉमन निकाल रहे हो उसी से उसमें भाग दिया करो या तो अलग अलग पार्टों में तोड़ लिया करो। तो यार इससे अगर हम 4s के स्क्वायर बाई 2s में यदि हम भाग देते हैं तो 2s बच रहा है और यहाँ पे क्या बचेगा सर 1 बचेगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो -1 इसमें कॉमन, तो यहाँ पे 2s - 1, देखिए दोनों सेम आ जा रहा है तो हम 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1, देखिए मेरे पास ये निकल के आ गया। और समझिए यहाँ पे यस की वैल्यू क्या निकल के आई, एक तो यस = 1/2, यस की वैल्यू 1/2 आ रहा है और दूसरा भी यस की वैल्यू मेरे दोस्त 1/2 आ रहा है। यानी इसमें देखो आप अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी आपका 1/2 है। ठीक है सर, इतना भी मेरे को क्लियर है। मेरे दोस्तों अब डायरेक्ट आपको वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से ए बी और सी तीनों की वैल्यू आप निकाल लीजिए। बोलिए, तो ए की वैल्यू आपकी क्या है मेरे भाई, तो ए की वैल्यू सर 4, बी की वैल्यू सर -4 और सी की वैल्यू सर 1। क्यों, कैसे आया सर, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैंने कंपेयर कर दिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप सीक्वेंस वाइज समझते चलिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख दो यार, तो अल्फा 1/2 सर बीटा 1/2, इसकी वैल्यू सर b की वैल्यू बोलो यार, तो यहाँ पे सर -4, a की वैल्यू सर 4। अब ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो 2/2, एलसीएम तो 2 आएगा, ऊपर 1 1 जुड़ जाएगा, तो ये 4/4 यानी 1 = 1। मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया है कि ये क्या है मेरा सही है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए अगर कभी भी इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट है तो पहले इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिया करो। बताया, तो यहाँ पे 6x का स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 3। हाँ सर, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए सर 18 और घटाने पे कितना आना चाहिए तो 7 सर। ठीक है, मेरे को ये बता रहा है घटाने पे, कुछ मत करो चेक कर लो सर 9 - 2 होगा, क्योंकि 9 - 2 7 और 9 × 2 कितना हो जाएगा 9 2 18। अब मेरे दोस्तों क्या करेंगे, इसके जगह पे आप रखो भाई, तो आप क्या आएगा बोलो यार, तो यहाँ पे सर 6x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना देखिएगा, यक्स भी मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस भी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 9x और यहाँ पे प्लस में 2x माइनस में 3। कॉमन देखिए, कॉमन इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है सर, यदि मैं 3x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे भाग दे लो, तो 3 2 = 6 यानी 2x - 3 और यहाँ पे 3 3 जा और x भी 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 1 कॉमन ले लो मेरे दोस्तों, ये आ गया, दोनों में सर सेम आ गया, तो x - 3 और यहाँ पे 3x + 1 1। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ऐसा करता हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसा करते हैं कि इसमें से हम निकाल भी लेते हैं। बोलिए, तो x की एक वैल्यू कितनी आ जा रही है सर 3/2 आ रहा है, x की एक वैल्यू क्या आ रहा है -1/3। निकाल के देख लो यार, तो 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर यहाँ पे 3 और आप डायरेक्ट 3 और यहाँ पे x = 3/2। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पे 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 और यहाँ पे -1/3।
ये मेरा किसकी वैल्यू हो गई, तो इसको हम मान लेते हैं 2 जीरोस आया, तो अल्फा की वैल्यू इतनी और बीटा की वैल्यू मेरा इतनी आ गई। मेरे दोस्तों अब निकाल के आप चेक कर लो, बोलो तो अल्फा इंटू बीटा, बोलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बोलो यार, तो अल्फा इंटू बीटा चेक करके देखो क्या आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, सी बाई ए होता है। रखो क्या इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 3/2 माइनस 1/2 और सी कहाँ है आपका, सी सर -3 है सर, हाँ सर, और सी बाई ए क्या है सर 6 है सर, ठीक है जी। तो ये कट जाएगा, यानी आपका आ रहा है -1/2 और यहाँ पे -1/2 सर, ये तो मैंने बराबर आपको दिखा दिया। उसी तरह से हम इसमें से भी यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू आपको निकालने आ गई कि नहीं, हाँ सर। ए की वैल्यू फिर यहाँ पे चेक कर लो, ए की वैल्यू सर 6 होगा, बी की वैल्यू बता दो यार, बी की वैल्यू सर -7 और सी की वैल्यू सर -3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, तो यहाँ पे -b/a होता है, ठीक है। अल्फा तुम्हारा कितना है सर, अल्फा है -3/2 यानी 3/2 और यहाँ पे बीटा है -1/3। अब अल्फा फिर देखो बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो सर बी की वैल्यू -7, माइनस में 7 लिखा है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले से था, ये माइनस में था, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब बताओ आप ए की वैल्यू सर 6 हो गई, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल के आप चेक कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 और 9 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 7/6 और इसकी आंसर 7/6 इक्वल टू 7/6, दोनों को दोनों आपने निकाल के इसको दिखा दिया है, ठीक है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत आसान हो जाता है जीरो से निकालना, कुछ नहीं यार। इसमें देखो ना, हमें इस फॉर्म में बनाने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बोलो कैसे सर, यू कॉमन मिल रहा है, 4 भी कॉमन मिल रहा है, आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4u कॉमन है, तो u प्लस 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ से 2 जीरो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, एक बार 4u को 0 बराबर रख दो, तो u की वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गई, ठीक है। यानी अल्फा बराबर मेरा 0 मिल गया, ठीक। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू -2 यानी बीटा 1 जीरो से मेरा 2 मिल गया। अब आप इसको प्रूफ करके भी बताना चाहते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इसकी जरूरत हमें पड़ी सर, कैसे जरूरत पड़ी चेक कर लो आप। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप जैसे 4u का स्क्वायर प्लस 8u 0 बना लो यार। a की वैल्यू मेरे दोस्त 4 आ गया, b की वैल्यू मेरे दोस्त 8 आ गया और लास्ट वाला आपका 0 आ गया। देख लो यार, यहाँ पे x की जगह पे u लिख दिया, u लिख के भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू को रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 माइनस यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है सर। यहाँ पे देखो b 8 और यहाँ पे 4, देखा क्या आपने कि -2 आ गया, दोनों तो सर इक्वल आ गए, ठीक है सर। मैंने ये भी प्रूफ करके बता दिया। एक चीज और देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है c/a। देखो यार, तो अल्फा इंटू बीटा सर, तो यहाँ पे क्या है आपका 0 और सर -2, c कितना है भाई 0 और फिर a कितना है सर 4, मल्टीप्लाई करेंगे सर 0 0, दोनों को मैंने प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसको t² बराबर 15 लिख दो और t ये क्या आ जाएगा रूट में 15, यानी इसके t के 2 जीरोस, इसके कितने आ रहे हैं 2 जीरोस, एक कितना आ रहा है भाई प्लस माइनस, यानी डायरेक्ट लिख लो यार प्लस माइनस आएगा, तो अल्फा इक्वल टू हम प्लस में √15 लिख लेते हैं और बीटा इक्वल टू माइनस में, भाई ये बाहर आया तो मेरा रूट में हो गया। अब 2 वैल्यू आएंगे इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ नहीं मेरे दोस्तों, जब इतना आ गया ना आप डायरेक्ट रख दो यार, कितना करो रख दो, डायरेक्ट बोलो। तो आप जैसे ही बोलोगे तो क्या बताओगे, बोलो सर अल्फा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई और अल्फा प्लस बीटा, बोलो इसको चेंज भी कर लो इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, बोलो यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम t से कंपेयर कर लें, कर लो यार, t यहाँ पे t हो गया सर, कर लो लिखो, तो यहाँ पे t का स्क्वायर, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा -15 होगा, 0 t लिखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे 1,
तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस में 15। खत्म। अब बोलो, तुम सोचो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे माइनस बी बाई ए। भाई तो अल्फा मेरा कितना है सर, ये है रूट में 15। अब बी कितने हैं सर, माइनस में रूट में 15। यहाँ पे देखो 0/1 और ये कट जाएगा, ये आपका 0 इक्वल टू 0। मैंने ये भी प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया। उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बोलो यार। तो सर c बाई ए हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो रूट में 15। ये कितनी है सर, माइनस में रूट में 15। ओके सर। c की वैल्यू सर माइनस में 15, a की वैल्यू सर 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में 15 और माइनस में 15 आपने दोनों को प्रूफ करके यहाँ पे क्या कर दिया है, दिखा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना मेरे भाई, बहुत आसान से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, फैक्टराइज करना है यार। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए सर, 12 आना चाहिए। कितने आना चाहिए, 12। 4 3 12। घटाने पे 1, क्या हो सकता है 4 - 3, डायरेक्ट निकल जा रहा। लिखो यार 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 4 - 3x - 4। हाँ सर 3x का स्क्वायर। ऐसा करते हैं मेरे दोस्तों कि ये मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पे 4x + 3 - 4। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है सर, इसमें कॉमन क्या है सर, इसमें x कॉमन है तो यहाँ पे 3x - 4। इसमें 1 कॉमन है तो यहाँ पे 3x - 4। ओके सर, दोनों में क्या मिल रहा है मेरा 3x - 4 और यहाँ पे क्या मिला मेरा भाई x + 1। कोई बात नहीं, मैंने इतना निकाल दिया। यहाँ पे देखिए जीरोस आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 3x - 1 4 = 0, तो 3x = 4, तो x की वैल्यू आपका आ गई 4/3। हाँ सर। दूसरी x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपका माइनस में 1। ओके सर। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको चेक कर लिया आपने इतना। अब बोलो, तो a b c की वैल्यू भी निकाल लो यार। तो a की वैल्यू सर 3 आएगा, b की वैल्यू सर माइनस में 1 आएगा, c की वैल्यू सर माइनस में 4 आएगा। कैसे निकाल रहे हो, मैंने ax का स्क्वायर + bx + c से कंपेयर किया है और आपको तो इतना क्वेश्चन आपने देखा तो समझ में आ ही गया। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू बोलिएगा, तो सर यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई हैं, जिसमें अल्फा के 2 आपके जीरोस आ गए, तो 4/3। बीटा बराबर बाबू माइनस में 1। ठीक है सर। ऐसा करते हैं कि 4/3 - 1 और बी की वैल्यू आपका -1 और बाई 3। बोलो मेरे भाई, यहाँ पे 4 - 3/3 ये कट जाए, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ पे 1/3। ठीक है सर। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर एज सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। ध्यान दीजिए कि जब सम दिया हो मेरे दोस्तों, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका 1/4 दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दे रहा है। कुछ नहीं, फार्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। यही मेरा फार्मूला है, इसी पे पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो, तो x का स्क्वायर सर यहाँ पे 1/4x अल्फा इंटू बीटा -1 = 0। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे -4 और ये जो नीचे में था वो यहाँ जाके 0 हो जाएगा। चेक कर लो यार, तुम जब इतने संकोच ना करो। देखो 4x का स्क्वायर -4 और यहाँ पे 4 × 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4x का स्क्वायर -4 = यहाँ पे 0। खत्म। अब इसी तरह से इस भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है, बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा सर रूट में 2, अल्फा इंटू बीटा सर 1/3। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा = 0। बोलो, तो x का स्क्वायर यहाँ पे रूट में 2x, इसकी वैल्यू कितनी है सर 1/3 = 0। एलसीएम ले लीजिए मेरे दोस्तों, 3x का स्क्वायर 3 रूट में 2x 1 = 0 और बाई 3। डायरेक्ट ये 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा। 3 रूट में 2x + 1 = 0। खत्म। यह भी आ गया यार। अब हम ये वाले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा = 0 सर, अल्फा इंटू बीटा = रूट में 5 सर।
फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों यक्स का स्क्वायर ये आपका 0x और यहाँ पे रूट में 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरा क्या बन गया है, ये तो 0 हो जाएगा प्लस रूट में 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन के मेरा ये आ गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, यक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों यक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1x, ये आपका 1 इक्वल टू 0। फॉर मेरा इक्वेशन बन के क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 निकल के आ जाता है। इस क्वेश्चन को निकालना है तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू 1/4। निकाल लो यार, बोलो यक्स का स्क्वायर फार्मूला क्या होता है सर, अल्फा बीटा, फिर अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, बताइए तो यहाँ पे सर -1/4x और यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 0। क्या करोगे सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, बोलिए तो 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। क्या निकल के आ रहा है सर, 4x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 आ जा रहा है सर, खत्म। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन को यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, बोलो तो यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाइयों 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यार 1। बताओ फिर क्या आएगा, रख दो यक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और फिर बोलो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बताओ क्या रखोगे, यक्स का स्क्वायर सर 4x और फिर प्लस 1 इक्वल टू। इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 2.2 भी क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग बस इसका रिवीजन करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए डेली का डेली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।